अच्छा और बुरा व्यक्ति की प्रवृत्ति है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों और कैसे कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा बन जाता है। वहीं इससे भी ज़रूरी चीज़ यह है कि एक अच्छा इंसान कैसे बने। आज संसार में चारों ओर बुराई ही बुराई है। दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, हत्या और आपराधिक कर्मों से जुड़ी खबरों की कोई कमी नहीं है। इसका कारण है इंसान का बुरा बनना। जब इंसान की प्रवृत्ति बुरी हो जाती है तो संसार भी बुराइयों से भर जाता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानेंगे क्यों कोई व्यक्ति बुरा बन जाता है और बुरे काम करने लगता है। साथ ही इस कहानी में जानेंगे कि एक अच्छा इंसान कैसे बने। एक गांव में एक शातिर चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। उस शातिर चोर ने अपना संपूर्ण जीवन चोरी करने में लगा दिया। इतना ही नहीं, आसपास के गांव और नगर में भी उसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। शातिर चोर का एक बेटा था, जिसे वह अपनी तरह ही शातिर चोर बनाना चाहता था। इसलिए वह अपने बेटे से हमेशा कहता था कि कभी किसी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना। यदि कोई कुछ कहे तो भी अपने कान बंद करके वहाँ से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता से इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिस कारण ये बातें उसके मन में बैठ गई थी। ऐसे में बड़े होकर बेटा भी अपने पिता की तरह शातिर चोर ही बन गया। एक दिन उसे बड़ा लालच आया और वह राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से जाने लगा। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी गौतम बुद्ध थे। चोर साधु सन्यासी से दूर रहता था, क्योंकि उसे अपने पिता से यही सीख मिली थी। लेकिन भगवान बुद्ध को देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। इसका कारण यह है कि पहली बार उसे किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। अचानक उसके पिता की बात उसे याद आ जाती है कि साधु सन्यासी से दूर रहना चाहिए। चोर असमंजस में रहता है, वह सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। एकाएक उसके मन में यह प्रश्न आता कि आखिर पिताजी क्यों साधु सन्यासी से दूर रहने को कहते थे। इसका उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगता है। बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन पूरे रास्ते वह यही सोचता रहता कि क्यों न एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कई बातों को मानकर देखा जाए। इस तरह से वह चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने के बजाय महल के द्वार से अंदर जाता है। उसे देख महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और भीतर जाने का कारण पूछते हैं। चोर कहता है, मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने जा रहा हूँ। द्वारपाल उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, जरूर ये महल का सेवक या नौकर होगा और हमसे मजाक कर रहा है। यह सोचकर उसे महल के अंदर जाने देते हैं। महल के अंदर पहुंचने के बाद चोर की नज़र खजाने से भरी तिजोरी के ऊपर पड़ती है और वह तिजोरी को तोड़कर धन और आभूषण को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नज़र महल के रसोई पर पड़ती है। रात होने के कारण सभी सो रहे होते हैं और रसोई में कोई नहीं रहता। चोर को जोर की भूख लगी थी, इसलिए वह रसोई में जाकर पेट भर खाना खा लेता है। इसके बाद चोर वहाँ से जाने लगता है। तभी बुद्ध के उपदेश में सुनी हुई बात चोर को याद आ जाती है कि जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चोर सोचता है, मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इनका धन चोरी करके मैं इनके साथ विश्वासघात करूँगा। इसलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। महल के एक व्यक्ति की नज़र चोर पर पड़ जाती है और वह शोर मचा देता है, जिससे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछता है कि जब तुमने चोरी कर ली थी तो फिर उसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। चोर कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। चोर की बात से राजा प्रभावित होते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन से ही सुने होते तो तुम आज चोर नहीं होते। इतना कहकर राजा ने उसे कोई सज़ा नहीं दी और छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उससे कहा
कि एक बात याद रखना, सही संगत और सही उपदेश से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। बचपन से ही गलत संगत और गलत उपदेश में रहने के कारण बुरा व्यक्ति बन जाता है। संगत और उपदेश व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।